चलिए सभी को राधे राधे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। गला देखिए मेरा खराब हो चुका है, कारण से हो सकता है आवाज में थोड़ी सी परेशानी आएगी। हम लोग देख रहे थे बिहार एक परिचय पुस्तक का विधायक प्राचीन इतिहास हम लोग देख चुके हैं, मध्यकालीन इतिहास देख चुके हैं। अब हम लोग आ चुके हैं आधुनिक इतिहास में। देखिए ये बुक रहा और ये आपका दोस्त मैं, ये मेरा फोटो रहा। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज का जो मुख्य टॉपिक आपका है, एक बात और, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। परवर्ती मुगल और बिहार। परवर्ती मुगल और बिहार से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। चलिए परवर्ती मुगल और बिहार 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए आज का जो पहला प्रश्न आपका है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसकी राज्याभिषेक बिहार के पटना में हुआ था। तो वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा फारूक सी और ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है 1712 ईस्वी में सैयद भाइयों के सहयोग से पटना में राज्याभिषेक कराया और बादशाह बने। इसके काल में सुर सरबुलंद खां बिहार का सबसे कुशल सूबेदार था। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। बिहार के किस सूबेदार के काल में पटना दारुल अदल कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्माण हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा फारूक उद्दौला के समय। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? तो किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? सही आंसर आपका हो जाएगा फारुखसियर के समय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बहादुर शाह प्रथम के समय। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय का जो राज्याभिषेक हुआ अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। चलते नेक्स्ट प्रश्न, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबा का अंग मान लिया गया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1733 में बिहार को बंगाल का सूबा के अंग के रूप में शामिल किया गया था। चलते प्रश्न नंबर 7 पे। भोजपुर के उज्जैनी विद्रोही जमींदारों का दमन बिहार के किस सूबेदार ने किया? सही आंसर आपका हो जाएगा हुसैन अली खां ने किया था। चलते नेक्स्ट, अब आपका अगला टॉपिक है अलीवर्दी खां के समय अलीवर्दी खां के समय बिहार तथा बंगाल के नवाब और बिहार। चलिए शुरू करते हैं इसको। तब प्रश्न आपका है, बिहार में अलीवर्दी खां से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें जो भी सत्य स्टेटमेंट है आपको वो पता करना है कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही है। चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 2 3 सही है। यानी ऑप्शन देखिए एक, नवाब अलीवर्दी खां बिहार में सूबेदारी की कार्यकाल
1733 से 40 थी, बिल्कुल सही है। फिर 2 आपका है अलीवर्दी खां ने 1740 में बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लिया, भी सही आपका है। और फिर अलीवर्दी खां ने शाहाबाद के भोजपुर जमींदार टिक्कारी के राजा सुंदर सिंह और नरहट के कमगार खां का विद्रोह का नियंत्रण किया था, बिल्कुल सही है। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। 1 2 3 इस एक्सप्लेनेशन दे रहा है इसका। अलीवर्दी खां ने बिहार सूबा से दिल्ली सम्राट को प्रति वर्ष 30 लाख रुपए राजस्व भेजता था। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे, 2 नंबर पे। बिहार प्रशासन संभालने के बाद अलीवर्दी खां ने किसे शाही राजस्व कार्य सौंपा था? सही आंसर आपका हो जाएगा चिंतामणि दास को सौंपा था। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे आपको। बंगाल पर कब्जा करने के बाद अलीवर्दी खां ने बंगाल पर कब्जा करने के बाद अलीवर्दी खान ने बिहार का उपराज्यपाल नियुक्त किया था? तो बिहार का उपराज्यपाल नियुक्त था जैनुद्दीन तैयब जंग को। नेक्स्ट आपका है बिहार प्रशासन के प्रभारी के रूप में किसे सिराजुद्दौला की डिप्टी बनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी जानकी राम को। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल नवाबों के किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर किया था? मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर करने वाला जो शासक था मीर कासिम था। चलते नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पे। 1748 बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई थी? तो हैबत जंग की हत्या हो गया था। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। 16 अप्रैल 1748 को अलीवर्दी खां ने पटना के निकट रोनीसराय में के किस युद्ध में किसे पराजित किया था? कि रोनीसराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो अलीवर्दी खां ने अफगानों को और मराठों को दोनों को पराजित किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर है। इसके बाद पटना अफगानों से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्नांकित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राजा राम नारायण था। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? सही आंसर आपका हो जाएगा शुजाउद्दीन को प्रदान किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है अलीवर्दी खान ने बिहार के में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पटना के युद्ध में पराजित किया था अलीवर्दी खान ने अफगानों को। नेक्स्ट प्रश्न आपका है बिहार में कहाँ अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फतुहा के समीप अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है बिहार के किस उपनवाब को बिहार के बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दिया था? उस सही आंसर जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या अफगानों ने कर दिया था। एक्सप्लेनेशन दे रहा है 1748 में उसका वध कर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका 13 नंबर। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? अली गौहर का बिहार अभियान जो समाप्त होता है 1759 ईस्वी में। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है अलीवर्दी खां किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर बना था? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1733 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्लासी के युद्ध के समय बिहार का गवर्नर था। प्लासी युद्ध के समय जो बिहार का गवर्नर था वह आयरकूट था। चलते नेक्स्ट प्रश्न। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है
बिहार में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। कौन कौन सा व्यापारिक कंपनी बिहार में आया था, उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बिहार में व्यापारी के उद्देश्य से आने वाले भी यूरोपियों का सही क्रम का चयन करना है। तो सही क्रम आपका हो जाएगा, पहला पुर्तगाली आता है, पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रेंच, फिर फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रेंच और डेनिश आता है। यह बिहार आने का क्या क्रम है यूरोपीय व्यापारियों का। चलते नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आया और सबसे अंत में डेनिश। सबसे पहले पुर्तगाली और सबसे अंत में डेनिश आता है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपीय पुर्तगाली थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। तो ये पुर्तगाली जो था, यूरोपीय पुर्तगाली सबसे पहले अपना फैक्ट्री जो स्थापित किया था छपरा में किया था, बिहार के छपरा में। चलते नेक्स्ट प्रश्न। बिहार में डच व्यापारिक कंपनियों से संबंधित असत्य कथन पहचान करें। कौन सा कथन क्या है, असत्य है। चलते इसका सही आंसर पे, सही आंसर है ऑप्शन डी, जो असत्य कथन है। सिंधिया में डच फैक्ट्री था, सिंधिया में बोल रहा है डच फैक्ट्री, यह कथन बिल्कुल ही क्या है, ये सही है, ये आपका गलत गलत आपसे पूछा गया है। पटना में जैकब वॉन हॉर्न के समय डच फैक्ट्री का सारा सामान जब्त कर लिया गया था, यह स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1712 में पटना में डच प्रमुख जैकब वॉन हॉर्न की मृत्यु के बाद डच फैक्ट्री का सारा सामान जब्त किया गया था, मृत्यु के बाद हुआ था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बिहार में बिहार में बिहार में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य आपको बतलाना है। चलिए इसका आंसर देखिए, चार का आंसर क्या है, डी। ये सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है आपका। ये भी सही है आपका। बिहार में फ्रांसीसी के साथ सोरा के साथ साथ कपड़ा का भी व्यापार कर रहा था। पेरिस की संधि के तहत बिहार में उन्हें छपरा और सिंधिया में 2 भूखंड प्राप्त हुआ, तो बिल्कुल सही है। और लास्ट जो आपके 12 पे, यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्री मुख्यतः थी। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 3 एवं 4। भंडार केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था, प्रशासनिक केंद्र, उत्पादन केंद्र बिल्कुल ही नहीं थी, यह कथन गलत है। ठीक है ना, इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, 3 डी। चलते नेक्स्ट प्रश्न 13 पे। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के काल में स्थापित किया। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां के काल में स्थापित किया था। चलते प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आलमगंज पटना में। और सही ऑप्शन देखिए, एक्सप्लेनेशन दे रहा आपका, उन्होंने वास्तविक सफलता 1651 में मिली। चलते प्रश्न नंबर 15 पे। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरनॉक कब बना। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी, 1664 ईस्वी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। चरनाक के पटना फैक्ट्री के प्रमुख बनने के बाद व्यापार में जबरदस्त वृद्धि हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है,
बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुआ? सही आंसर आपका हो जाएगा 1632 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बिहार में सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री स्थापित की। सही आंसर आपका हो जाएगा, अच्छा ये तो एक्सप्लेनेशन था पर नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित है? डेन लोगों ने पटना शहर में अपनी जो फैक्ट्री स्थापित किया था 1774 में। एक्सप्लेनेशन दे रहा है आपको, पटना फैक्ट्री के प्रथम डेनिश चीफ जॉर्ज बर्नर थे। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। किस यात्री ने पटना के को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? सही आंसर आपका जो ऑप्शन डी, तैवर्नियो ने। तैवर्निया फ्रांस का यात्री था। नेक्स्ट प्रश्न 19 पे। किस यात्री ने किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया? सही आंसर आपका जो ऑप्शन बी, मैनरिक ने बताया था। चलते नेक्स्ट प्रश्न। बिहार में डचों द्वारा पहली कंपनी कहाँ लगाए गए थे? बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री जो लगाई गई थी ऑप्शन ए पटना में लगाया गया था। चलते नेक्स्ट प्रश्न। अब अंग्रेज और बिहार, बिहार में अंग्रेज से संबंधित प्रश्न लोग देखेंगे। पहला आपका प्रश्न है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब कब पटना के आलमगंज में अपना फैक्ट्री स्थापित जो अल्पसंख्यक सिद्ध अल्पकालिक सिद्ध हुआ, अल्पसंख्यक अल्पकालिक सिद्ध हुआ, शेष ऑप्शन 1620 में। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है आपको, 1621 में बंद कर दिया गया, पुनः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री पुनर्जीवित किया जो अब गुलजार बाग पटना गवर्निंग प्रिंटिंग प्रेस में बदल गया है। पटना में अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना सही तिथि ज्ञात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे आपको लेकर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किस अंग्रेज ने पटना शहर की प्रशंसा में कहा है कि पटना पूरे बंगाल का सबसे बड़ा शहर है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट ह्यूजेस ने कहा था। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका 3 नंबर। पटना द्वारा अंग्रेज अंग्रेजों द्वारा पटना कॉमर्शियल रेसिडेंसी स्थापना कब किया? पटना कॉमर्शियल रेसिडेंसी की स्थापना 30 दिसंबर 1774 में किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, 1835 के बाद इसका अस्तित्व पटना में समाप्त हो गया। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। पटना के मनिहारी में नवाबगंज के समीप पटना बल्दियाबाड़ी के मैदान में बंगाल के सूबेदार सिराजुद्दौला और पूर्णिया के शौकत जंग के बीच युद्ध कब लड़ा गया? सही आंसर आपका हो जाए ऑप्शन डी, 16 अक्टूबर 1756 को लड़ा गया था। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इस युद्ध काल में शौकत जंग पराजय हुआ। यह युद्ध सिराजुद्दौला के सेनापति मोहनलाल और पूर्णिया का फौजदार का पुत्र शौकत जंग के बीच हुआ था। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। प्लासी के युद्ध 1757 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के तरफ से पूर्णिया में किस शासक का हिस्सा था? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनलाल का हिस्सा था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 6 नंबर। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना, बिहार का जो उपनवाब बनता है मीरन बनता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर में अपनी राजधानी बनाया था? मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला मीर कासिम था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है,
बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था, तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिल्च था। रॉल्फ फिच ने आया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया। सही आंसर आपका हो जाएगा सी, अली गौहर ने विरोध किया। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला। सही आंसर ऑप्शन बी, 1760 ईस्वी में पटना का घेरा डाला। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान हुआ था। बंगाल, उड़ीसा की दीवानी जो प्राप्त हो, बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी ऑप्शन शाह आलम द्वितीय के समय मिला था। एक्सप्लेनेशन दे रहा है, अंग्रेजों को यह अधिकार 1765 ईस्वी में प्राप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पे। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। चलते प्रश्न नंबर 13 पे। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन होता है। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का जो गठन किया गया था 1770 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नया दीवान बनाया था। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1767 ईस्वी में। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था। तो पटना गोलघर का निर्माण किया गया था अनाज भंडारण के लिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। सही आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। चलते नेक्स्ट प्रश्न, गोलघर का निर्माण जॉन गायस्टिन ने कराया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है। तो सही आंसर ऑप्शन सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है। बिहार में फौजदारी प्रशासन 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। 1866 में सारण जिला दो भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। और सी नंबर आपका है, 1875 में तिरहुत के मुजफ्फरपुर और दरभंगा दो इकाई में विभाजित था। बिल्कुल तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या आपका है, सही है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट था। पटना का पहला अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो थे चार्ल्स चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड था, फ्रांसिस ग्रांड। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बिहार में सोना व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था। सही आंसर आपका ऑप्शन बी, मीर जाफर ने प्रदान किया था। एक्सप्लेनेशन दे रहा है, 18वीं शताब्दी में बिहार सोना के लिए काफी प्रसिद्ध रहा था। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया था। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी उपयुक्त में से सभी ने विरोध किया था। राजा नारायण ने भी विरोध किया था, पहलवान सिंह ने विरोध किया था, कामगार कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने भी विरोध किया था। चलते इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कामगार खान नरहट के जमींदार और पहलवान सिंह
भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के थे जिन्होंने विरोध किया था। चलते प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे। मीर कासिम ने कहाँ बंदूक एवं तोपखानों की स्थापना किया? बंदूक और तोपखानों की जो स्थापना किया गया था, आपके आंसर मुंगेर हो जाए, मुंगेर में किया गया था। चलते प्रश्न नंबर 22 पे। बक्सर का युद्ध हुआ था, तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। चलते नेक्स्ट प्रश्न अब 23 नंबर पे। बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेज तरफ से बक्सर युद्ध में कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो था। चलते एक्सप्लेनेशन पे। बक्सर का युद्ध मीर कासिम, बंगाल, शुजाउद्दौला अवध और शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ था। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुआ? तो बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत मिला। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है आपको। बक्सर के युद्ध युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के मतभेद पर हुआ था। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपको लेकर। 1781 से बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्र में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। तो सही आंसर आपका जो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, इकबाल अली खान ने भी भाग लिया था और नारायण सिंह ने भी भाग लिया था। चलते नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन एक लाइन में दे रहा है। हेस्टिंग ने इस विद्रोह का दमन किया था। हेस्टिंग ने क्या किया था? इस विद्रोह का दमन किया था हेस्टिंग ने। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। पटना नगर के ऊपर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया? सही आंसर ऑप्शन ए, एलिस ने अधिकार किया, एलिस। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। 27 नंबर है। निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नायब दीवान नियुक्त किया था? तो बिहार रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान जो घोषित किया था, नियुक्त किया था सिताब राय को। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। 1763 से पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, नवाब मीर कासिम। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 29 नंबर। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दिया था? सही आंसर है जो ऑप्शन 26 लाख रुपए में। मात्र 26 लाख रुपए में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिल गया था अंग्रेजों को। नेक्स्ट प्रश्न आपका 30 नंबर। अंग्रेजों को 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा नवाब मुनीरुद्दौला को। नवाब मुनीरुद्दौला ने यह दीवानी उपलब्ध कराने में हेल्प किया था। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर आपको लेके। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो सही आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। चलते नेक्स्ट प्रश्न। 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष थे, बिहार प्रांतीय परिषद के जो अध्यक्ष थे जेम्स एलेक्जेंडर। चलते नेक्स्ट प्रश्न।
बिहार में धीरज नारायण, सीताभ राय और सैमुअल मिडल्टन का 3 सदस्यीय परिषद कब बना? सही आंसर 1766 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 1761 में बिहार का उपप्रांतपति बनाया गया। सही आंसर आपका ऑप्शन सी राज बल्लभ को बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नया दीवान बनाया? सही आंसर आपका जो ऑप्शन है राजा सिताब राय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बिहार पटना में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए 1770 ईस्वी में। चलते नेक्स्ट प्रश्न। बिहार में अकाल की जांच हेतु राजस्व कर राजस्व कमियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा? सही आंसर आपका ऑप्शन सी जॉन शोर को भेजा था। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। पलासी युद्ध के समय बिहार का उपराज्यपाल था। तो बिहार का जो उपराज्यपाल था राजा नारायण सिंह था। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। कल्याण सिंह को बिहार का राय रायन नियुक्त किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग ने। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। पटना के राजा कल्याण सिंह 4166 रुपये प्रति माह के वेतन पर कंपनी के दीवान था। उनका आधिकारिक पद सूबेदार बिहार का राय रायन था। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। 1782 ईस्वी में तिरहुत का पहला कलेक्टर किसे नियुक्त किया? तिरहुत का पहला जो कलेक्टर था ग्रैंड को बनाया गया था। चलते इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तिरहुत में नील उद्योग के संस्थापक एम ग्रैंड को तिरहुत का पहला कलेक्टर नियुक्त किया गया। ग्रैंड ने नील की खेती शुरुआत किया था। चलते नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर। महाराजा कल्याण सिंह महाराजा कल्याण सिंह ने 1781 में वारेन हेस्टिंग के सूबा बिहार का बंदोबस्त कितने में किया? सही आंसर आपका जो ऑप्शन डी उन 29,21,107 रुपये मात्र। चलते नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर। बिहार के आपराधिक प्रशासन को कंपनी ने कब अपने हाथों में लिया? सही आंसर हो जाएगा 1790 में ले लिया था। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रत्येक जिला में सिविल और आपराधिक अदालतें स्थापित की गई है। चलते नेक्स्ट प्रश्न। 1814-15 में नेपाल युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य बिहार के अंग्रेजों को जमींदारों कहाँ साथ दिया था? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दरभंगा और बेतिया। दरभंगा और बेतिया के लोगों ने सहायता दिया था। चलते प्रश्न नंबर इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा आपको। एंग्लो नेपाल युद्ध और गोरखा युद्ध कभी कहा जाता है। इस युद्ध का परिणाम स्वरूप सुगौली की संधि हुई। ब्रिटिश सेना की ओर से जनरल ऑक्टर लोनी ने गोरखा नेता अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। 1815 ईस्वी में। चलते नेक्स्ट प्रश्न। एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 15 के परिणाम स्वरूप हुए सुगौली पूर्वी चंपारण की संधि से संबंधित सत्य कथन आपको पहचान करना। चलते सत्य कथन पे सही आंसर है एक सभी के सभी स्टेटमेंट आपका क्या है सही है। एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है, चार भी सही है और पांच भी सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर।
नेक्स्ट आपका प्रश्न है बिहार बिहार सरकार द्वारा 1920 में स्थापित औद्योगिक विभाग का प्रथम निर्देशक था। सेंस ऑफ जगह बी ए कोलिस बी ए कोलिस था। चलते नेक्स्ट प्रश्न 46 बक्सर का युद्ध 1764 का परिणाम क्या था? 1764 का जो परिणाम हुआ तो सभी के सभी पहला दूसरा तीसरा तीनों तीनों सही है। एक्सप्लेनेशन दे रहा है बक्सर युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज ने बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति प्राप्त की और उसे उत्तरी भारत पर अपना शासन स्थापित किया। चलते प्रश्न नंबर 47 पे बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। जल्दी इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। तो अब अगली क्लास में हम लोग 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद जुड़ने के लिए।